अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह अपना सेकंड एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। वो है मॉलिक्यूल्स एंड इट्स टाइप। ठीक है, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स क्या होता है। बेसिकली बुक के अंदर थोड़ी सी उसने हट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशंस दी है। वैसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं व्हेन डिफरेंट atoms are same atoms combine। जब दो मुख्तलफ या दो एक जैसे एटम्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, टू की बात भी कर सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हो दो भी क्या हो सकते हैं, टू आर मोर देन टू। दो या दो से ज्यादा जब भी एटम्स आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो व्हेन डिफरेंट एटम्स आर सेम एटम्स आर कंबाइंड दे फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और यहाँ पे बुक के अंदर वो कहता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द प्योर सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंस का वो छोटे से छोटा जर्रा है। प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं, जैसे आप लोग को मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि प्योर सब्सटेंस हमारे पास होते हैं एलिमेंट्स को कहते हैं। और एलिमेंट्स के बारे में आप लोग तफसीली जानते हो कि एलिमेंट्स वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है जो इसमें कोई दूसरी इंप्योरिटी नहीं होती। फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, इसके अलावा कॉपर हो गया, निकल हो गया, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो प्योर सब्सटेंस है। तो इसी तरह स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द प्योर सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस का वो छोटे से छोटा पार्टिकल्स है विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आजादा ना रह सकता है। जैसे कि एटम्स रह सकता है, तो अगर एटम्स आपस में मिलकर कोई छोटा सा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स भी आजादाना रह सकता है। तो बुक के अंदर ये डेफिनेशन डिस्कस की गई है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द प्योर सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का वो छोटे से छोटा जर्रा विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो ज्यादा ना रह सकता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। आप ये भी कर सकते हो व्हेन टू आर मोर एटम्स आर कंबाइंड, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं दे फ्रॉम मॉलिक्यूल, वो भी क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो उसके बाद इसकी एग्जांपल है H2CO2 O2, मतलब हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास टर्मिनोलॉजीज जो आगे है वो है एटॉमिक सिटी। एटॉमिक सिटी का लफ्जी मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स में पाए जाने वाले एटम्स की तादाद को कहते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर पाए जाने वाले एटम्स की तादाद को एटॉमिक सिटी कहते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स पाए जाएंगे उसकी एटॉमिक सिटी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर देखें तो एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, टोटल 3 हो गया। इसी तरह वाटर में देखें तो 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन था, टोटल 3 हो गया। तो इसका मतलब है इसकी एटॉमिक सिटी कार्बन डाइऑक्साइड की 2 है और इसकी कितनी है, वाटर की 3 है। इसी तरह अगर आप ग्लूकोज की बात कर ले, ग्लूकोज C6H12O6 को कहते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो ये हमारे पास देखें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, तो मिला के टोटल 24 इसका बनता है। तो इसकी एटॉमिक सिटी कितनी है, 24। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज एटॉमिक सिटी, तो आप कहोगे द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले नंबर ऑफ एटम्स को उसकी एटॉमिक सिटी का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरी टर्मिनोलॉजीज है। अब हम मॉलिक्यूल्स को डिफाइन या मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करते हैं दो तरीकों से। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। हम नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पे मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 3-4 तरह के होते हैं। वैसे आगे आप एग्जांपल में देखोगे इंशाल्लाह कि आगे भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली बुक के अंदर उसने 4 के नाम लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स।
ठीक है। तो बुक के अंदर उसने ये 3 दी हुई है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, आपने ये बात लाजमन याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ एटम्स यानी कि एटम्स की तादाद के लिहाज से मॉलिक्यूल्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक, ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही एटम्स पर मुश्तमिल हो। अब हम ये कहेंगे कि हमारे पास एक ही एटम पर मुश्तमिल, तो वो एटम क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल तो उसको कहते हैं। जैसे मैंने ऊपर डेफिनेशन में भी कहा कि जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स मिलते हैं तो उसको मॉलिक्यूल कहेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एक ही एटम से मिलने से मॉलिक्यूल बनता है तो वो मोनोएटॉमिक है। तो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, मोनोएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक का मतलब यह है कि वो एज वेल एज डुअल नेचर शो करते हैं। इसी बुक के आप तकरीबन 5 या 6 चैप्टर में जाके डिस्कस करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर के ये 2 तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, पार्टिकल्स भी वेव्स भी। तो इसी तरह मॉलिक्यूल्स जो होता है, कोई भी एक एटम भी, कुछ एटम्स भी हैं वो डुअल नेचर शो करते हैं, और वो डुअल नेचर एज वेल एज एटम भी एक्ट कर रहे होते हैं और एज वेल एज मॉलिक्यूल भी एक्ट कर रहे होते हैं। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का इसको कहेंगे विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम। वो मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक ही एटम्स पर मुश्तमिल होंगे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे। इसके एग्जांपल दूं आप लोग को, तो हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गॉन भी आ जाता है, लेकिन आर्गॉन को हम डिस्कस नहीं करते, हमारे लेवल पे इतनी डिस्कशन नहीं है। तो हीलियम और नियोन ये एज वेल एज एटम भी एक्ट करता है और एज वेल एज मॉलिक्यूल भी एक्ट कर रहा होता है। ये नोबल गैसेस है, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं। ये भी हमारे इंशाल्लाह फर्दर आने वाले लेक्चर्स में सारी डिस्कशन होगी इसके बारे में भी। तो कंसिस्ट ऑफ द मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल आर दोज मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम। अपनी डेफिनेशन बना ले कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल उसको कहते हैं जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हो, वो मोनोएटॉमिक है। अब डाई का लफ्जी मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब है 2, तो इसका मतलब है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटमों पर मुश्तमिल हो वो डाइएटॉमिक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग लिख लो H2, O2, Cl2 एटसेट्रा, जो मर्जी ले लो एग्जांपल के तौर पे। तो ये हमारे पास क्या है, डाइएटॉमिक है। जैसे H2 में 2 हैं, हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो ये मेरे पास डाइएटॉमिक है। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स। मॉलिक्यूल्स जो 3 एटमों पर मुश्तमिल हो वो क्या कहलाता है, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स हम मॉलिक्यूल को 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक। मोनो का मतलब एक, मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एटम्स, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 एटम्स। या आप ये भी कह सकते हैं टेट्रा हेक्सा उस लिहाज से, लेकिन हम इतनी ज्यादा अभी बात नहीं करेंगे। उसके बाद मॉलिक्यूल्स को दूसरी तरह से भी क्लासिफाई किया जा सकता है, वो कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एन एटम, साइज ऑफ एन एटम्स। एटम्स के साइज के लिहाज से हम मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करते हैं। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बातें आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि एक एटम के साइज के लिहाज से हम क्लासिफाई करते हैं और एक नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से। साइज के लिहाज से मॉलिक्यूल 2 ही तरह के हो सकते हैं। एक आपके पास होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरे होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक होते हैं मैक्रो और दूसरे क्या होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो का होता है हाई, मैक्रो मींस हाई, तो मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, वो मॉलिक्यूल जिनका वेट बहुत ज्यादा हाई होता है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट इज कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इसके एग्जांपल आप लोग को दें तो हमारे पास स्टार्च हो गया, उसके अलावा प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोग्लोबिन
ये सारे के सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसका बहुत ज्यादा वेट होता है, जैसे कि किसी में 10,000 कार्बन एटम्स जुड़े होते हैं, किसी में 5,000 कार्बन, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो कार्बन की तादाद डिफरेंट होने की वजह से ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। द मॉलिक्यूल व्हिच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट इज कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और दूसरे आपके पास होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। वो मॉलिक्यूल जिनका वजन कम होता है वो क्या कहलाते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल आप लोग कोई भी यहां से मॉलिक्यूल उठा के देख सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी कह सकते हो, ग्लूकोज को भी कह सकते हो, उसके अलावा कोई भी मॉलिक्यूल्स की आप मिसाल दे सकते हैं, तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो साइज के लिहाज से दो किस्में हैं, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया हुआ है, एक दो छोटा सा एमसीक्यूज इसी पॉइंट में या इसी पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है। वो ये है आप लोग के पास कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन इज सच अ मैक्रो मॉलिक्यूल, ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, इज सच अ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्यों है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर 10,000 कार्बन एटम्स होते हैं। कार्बन एटम्स हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाते हैं। और ये इतना बड़े मॉलिक्यूल्स है, और ये इसका काम क्या होता है, काम हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये जो होता है ये हाइड्रोजन से 68,000 हैवियर होता है, 68,000 टाइम हैवियर देन कार्बन एटम, सॉरी देन हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम्स के मुकाबले में 68,000 टाइम्स हैवियर होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ये कैरी करता है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम किडनी या लंग्स कह लो, सॉरी किडनी के अंदर हमारे पास तो इसकी फिल्ट्रेशन, सॉरी सफाई होती है लंग्स के अंदर से। ये क्या करता है, ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है। जैसे कि आप लोग के पास, आप लोगों ने ये देखा होगा कि हमारे पास एक टेक्निक होती है कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर जब ब्लड आता है ना, तो ब्लड के अंदर पहले उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो क्या होता है कि बाहर से आर्टरीज जो होती हैं वो खून जो है वो हार्ट से लेके जाती है लंग्स के अंदर, ताकि उसको ऑक्सीजन सप्लाई हो सके। और जब उसको ऑक्सीजन मिल जाती है तो फिर वेन्स जो है वो वापस से लौटा देती हैं। तो हीमोग्लोबिन उन वेन्स में पाया जाता है। ये क्या करता है, ये उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पास लंग्स से उठाता है और पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर देता है, ये इसका काम होता है। और ये एटम से, सॉरी हाइड्रोजन के एटम से 68,000 बायरी होता है, और इसमें 10,000 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आप लोगों से पूछा भी जा सकते हैं एमसीक्यूज के तौर पे कि कौन सा कितना भारी होता है, तो आप लोग उसको ये बता सको, ठीक है। तो हमारे पास आज का सिर्फ इतना ही, क्योंकि मॉलिक्यूल्स था तो मैंने कहा कि चलें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, बाकी चीजें हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बन जाता है। तो यहाँ पे प्योर सब्सटेंस का मतलब है जब प्योरीफाई में दो एटम्स आपस में मिलेंगे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। जो ज्यादा ना रह सकता है, ये आप उसकी मिसालें आ गई, एटॉमिक सिटी, फिर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स को एटॉमिक सिटी कहते हैं। फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज, हमने साइज के लिहाज से मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई किया, दो किस्में हैं, मैक्रो और माइक्रो। और ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स, एटम के लिहाज से हमने इसको क्लासिफाई किया तीन किस्मों में। कौन कौन से हैं हमारे पास, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और फिर हमने लास्ट के ऊपर बात की कि हीमोग्लोबिन क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। तो इस पॉइंट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर में आ सकते हैं वो कौन कौन से हैं, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो इससे आ सकता है वो आ सकता है, व्हाट इज molecules, what is molecule, give example, give example।
मिसाल दें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। या आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्लासीफाई द मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स को क्लासिफाई करें, मॉलिक्यूल को सॉरी क्लासिफाई करें एटम्स के लिहाज से, तो आप उनको बता सकें किस तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। फिर हमारे पास चौथा जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एटॉमिक सिटी। एटॉमिक सिटी, एटॉमिक सिटी किसको कहते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक सिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एटॉमिक सिटी, और इसके एग्जांपल दे दें। और चौथा क्वेश्चन जो सॉरी पांचवा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लंग से पूरी बॉडी के अंदर फैला देता है। तो ये जो था आज का हमारा टॉपिक था। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो वो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।